तो गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अब सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक साउथ कोरियन ज़ॉम्बी मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है अलाइव। ये मूवी 2020 का है। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिला है 6.3 स्टार आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज पर ये मूवी 88% फ्रेश है। 81% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चो ह्यूंग ने। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम जुनो नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अपने मॉम, डैड और सिस्टर के साथ रहता था। सुबह उठकर वो देखता है कि उसका फैमिली बाहर गए थे मार्केटिंग करने और वो लोग उसके लिए एक नोट चोर कर गए थे। उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके वीडियो गेम खेलने लगता है। तभी टीवी में एक न्यूज आता है कि पूरे सीहोल शहर में एक वायरस फैल चुका है जिस वजह से लोग बहुत एग्रेसिव होकर एक दूसरे को काटने लगते हैं और इसका कंट्रोल अब गवर्नमेंट के भी बाहर था। ये एक ज़ॉम्बी वायरस था जिस वजह से लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे थे और तभी बाहर से भी बहुत ज्यादा शोर आने लगता है। जुनहो अपने बैल्कनी से बाहर देखता है कि सब लोग बाहर भाग रहे थे और एक दूसरे को काट रहे थे। ये देखकर जुनहो बहुत घबरा जाता है और हम देखते हैं उस भीड़ में एक लड़की अपने मॉम को ढूंढ रही थी और जब उसकी मॉम उसे देखकर उसके पास जाती है तो वो लड़की अचानक से ज़ॉम्बी बन जाती है और अपने मॉम को काटने लगती है। जुनहो के रूम के बाहर से बहुत ज्यादा शोर आने लगता है तो इसीलिए जुनहो क्यूरियस होकर अपना डोर थोड़ा ओपन करता है और तभी एक लड़का अचानक से अंदर घुस जाता है। उसका नाम था ली सेंग चू। वो जुनहो के साइड वाले अपार्टमेंट में ही रहता था। जुनहो उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने को बोलता है लेकिन वो लड़का उससे थोड़ा टाइम मांगता है। वो उसके वॉशरूम यूज करने जाता है और तभी जुनहो न्यूज में इन्फेक्टेड लोगों की सिम्टम्स के बारे में सुनता है और वो एक चाकू उठा लेता है। उसके बाद जब वो लड़का वॉशरूम से बाहर आता है तो जुनहो उसे चाकू दिखाकर उसे बाहर जाने के लिए कहता है लेकिन वो लड़का कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन तभी अचानक से उसके आईज रेड होने लगते हैं और उसके आंखों से भी खून निकलते हैं। दैट्स मीन वो भी इन्फेक्टेड था और फिर वो अचानक से एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और जुनहो पर अटैक करता है। लेकिन जुनहो किसी भी तरह बहुत कोशिश करके उसे बाहर निकाल देता है और फिर अपने डोर होल से देखता है कि कोई और ज़ॉम्बी उसे मारकर खींच के ले जा रहा था। ये देखकर जुनहो बहुत डर जाता है और वो फ्रिज से अपना डोर ब्लॉक कर देता है। उसके बाद वो अपने फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था और फिर कुछ समय बाद उसके फैमिली का एक मैसेज आता है उसके फोन में जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि वो सेफ है और जुनहो को 60 डेज तक सरवाइव करना होगा कोई मदद आने तक। फिर रात में डिनर टेबल में अपने फैमिली फोटो लेकर वो बहुत दुखी होने लगता है और उनके पिक्चर को देखकर खुद को मोटिव करता है एंड इसके बाद वो सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो उठकर अपने फैमिली से फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता और फिर वो इंटरनेट में काफी सारे पोस्टर्स को भी देखता है जहाँ पर काफी सारे लोग अभी तक अनइन्फेक्टेड थे और वो उन्हें मदद करने के लिए एक मैसेज भी देते हैं। फिर जुनहो उसी तरह एक बोर्ड में अपना नाम, एड्रेस सब लिखकर एक फोटो खींचकर उसे पोस्ट करता है ताकि कोई उसके मदद के लिए आ सके। उसके बाद वो काफी सारे ऐसे सर्वाइवर्स के वीडियो टीवी फोन में देखता है और फिर एक ड्रोन के मदद से वो अपने चारों तरफ देखता है कि उसके एरिया में सभी लोग ऑलमोस्ट ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके थे और उसके बाद बहुत ऊपर उसे सिग्नल मिलता है लेकिन तभी उसके फोन का बैटरी डाउन हो जाता है। फिर रात में वो देखता है एक लेडीज पुलिस ऑफिसर को जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े थे। वो खुद को बहुत बचाने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आकर उसे काटने लगते हैं और जुनहो ये देखकर उन पर चिल्लाने लगता है लेकिन ज़ॉम्बीज उस पुलिस वुमन को खींच कर ले जाता है। तभी जुनहो की डोर में आवाज होते है। वो एक हॉकी स्टिक लेकर डोर के पास आकर एक ज़ॉम्बी को देखता है। जुनहो फ्रिज से उसे किसी भी तरह रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा हेल्दी था और फिर जुनहो एक ट्रिक करके उस ज़ॉम्बी को अपने बैल्कनी से नीचे फेंक देता है और हम देखते हैं वो पुलिस वुमन भी अब ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसके बाद जुनहो अपने डोर को ठीक से लॉक करता है और फिर अपने लैपटॉप में एक वीडियो बनाता है। इस तरह 7 दिन बीत जाते हैं। जुनहो के पास खाने के लिए एक ही नूडल का कप था। पानी का सप्लाई भी अब बंद हो गया था और फिर डे 10 की सीन हम देखते हैं जहाँ पर वो फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करता है
उसके बाद डे 15 की सीन हम देखते हैं। जुनहो के पास खाने को कुछ भी नहीं था और इसीलिए वो ड्रिंक करता है। ड्रंक होकर वो फैमिली को हेलुसिनेट करने लगता है। अपने फैमिली को याद करके वो बहुत रोता है। तभी उसके फोन में एक वॉइस मैसेज आता है। उस वॉइस मैसेज में हम सुनते हैं जुनहो के मॉम उसे घर में रहने को बोलती है और तभी उन पर कुछ ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं, जो सुनकर जुनहो समझ जाता है कि उसका फैमिली अब नहीं रहे। वो भी अब शायद ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके थे। अपनी मॉम की वॉइस मैसेज सुनकर जुनहो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। वो घर में सब कुछ तोड़फोड़ करने लगता है। वो गुस्से में घर से बाहर निकलता है और एक ज़ॉम्बी को मार देता है। और फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था और तभी एक औरत की चीखने की आवाज आता है और जुनहो पीछे मुड़ के देखता है कि वो औरत ज़ॉम्बी बन जाती है और उसके साथ काफी सारे और ज़ॉम्बीज भी थे जो जुनहो को देखकर उस पर अटैक करने आते हैं। जुनहो वहाँ से भागकर एक जगह छुप जाता है। फिर जब वो ज़ॉम्बीज वहाँ से चले जाते हैं तब जुनहो चुपके से अपने कमरे में चला जाता है। जोरों से अपने रूम का डोर लॉक कर देता है, जिसकी आवाज पाकर काफी सारे ज़ॉम्बीज उसके डोर के लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाते। फिर डे 20 की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं शहर में एक्सप्लोशन हो रहा था और सारी शहर की लाइट भी चली जाती है। उसके बाद जुनहो फिर से अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करता है एंड उसके बाद वो सुसाइड करने की डिसाइड करता है। जब वो सुसाइड करने जाता है तभी वो एक लेजर लाइट अपने रूम के अंदर देखता है और फिर हम पार्क सिन यून को देखते हैं। वो उस लेजर लाइट के जरिए जुनहो को सुसाइड करने के लिए मना करती है। पार्क सिन यून जो कि इस मूवी की मेन फीमेल एक्टर थी। मूवी में उसकी नाम थी किम यू बिन। जुनहो के अलावा भी और कोई जिंदा है ये देखकर जुनहो बहुत खुश हो जाता है और फिर वो किम यू को बैल्कनी से अपने अपोजिट बिल्डिंग के बैल्कनी में देखती है। उसके बाद किम यू उसे सुबह 7 बजे उससे मिलने को बोलती है और अपने बैल्कनी का दरवाजा बंद कर देती है। फिर रात में हम देखते हैं किम यू जो कि अपने रूम में अकेली थी और वो एकदम रेडी होके बैठी थी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे जुनहो 11 बजे उठता है और इसीलिए वो किम यू से माफी मांगती है। फिर वो दोनों फोन और टैब के थ्रू अपने नाम को बताते हैं। तभी अचानक से किम यू के रूम में जोरों से आवाज होने लगता है और वो जुनहो को नेक्स्ट डे फिर 7 बजे मिलने की बात करती है और अपने रूम के अंदर एक ज़ॉम्बी को देखती है और वो उस ज़ॉम्बी को मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं जुनहो जो कि नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे किम यू के लिए बैल्कनी में वेट कर रहा था, लेकिन जुनहो का तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। बहुत दिनों से ना खाने की वजह से उसका तबीयत खराब लग रहा था। फिर किम यू उसका हालत देखकर उसके पास खाना भेजने के लिए एक बॉल में रस्सी को बांधकर बॉल को जुनहो के फ्लोर के तरफ थ्रो करती है, लेकिन बॉल नीचे गिर जाता है। फिर जुनहो उसके ड्रोन के मदद से एक रस्सी को किम यू के फ्लोर में ले जाता है। किम यू उस रस्सी के थ्रू जुनहो के पास कुछ खाना भेजती है। तभी हम देखते हैं किम यू ने जिस बॉल को नीचे फेंक दिया था उस बॉल के रस्सी को नीचे से एक ज़ॉम्बी देख लेता है और उस रस्सी को जोरों से खींचता है। तो रूम के अंदर किम यू उस रस्सी के खींचने की वजह से टेबल से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो ज़ॉम्बी उस रस्सी को पकड़ के ऊपर उठता है। जुनहो किसी भी तरह उस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी ऊपर उठता है। तभी जुनहो के रूम के बाहर भी काफी सारे ज़ॉम्बीज आकर उसके दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर जब वो ज़ॉम्बी किम यू के रूम के बैल्कनी तक पहुंच जाता है तभी किम यू उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देता है और वो नीचे गिर के मर जाता है। सभी ज़ॉम्बीज ये देखकर बहुत गुस्सा होने लगते हैं। उसके बाद जुनहो रात में अपने रूम के बाहर कुछ खाना ढूंढने जाता है। वो एक अपार्टमेंट में घुस के कुछ खाना लेता है और उस अपार्टमेंट से कुछ कपड़े भी चुराता है और 2 वॉकी टॉकी भी ले लेता है, लेकिन तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है और वो बहुत मुश्किल से वहाँ से भागकर अपने रूम में आता है। उसके बाद वो रूम में आकर खाने को एंजॉय करता है बहुत दिनों के बाद और किम यू के लिए कुछ खाना और एक वॉकी टॉकी उसके बैल्कनी के सामने भेज देता है। उसके बाद वो दोनों सुबह वॉकी टॉकी में बात करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों बातें करते करते थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे और तभी किम यू के रूम में उससे कुछ चीजें गिर जाता है और वो ज़ॉम्बीज आवाज सुनकर उसके रूम के तरफ आते हैं, लेकिन तभी जुनहो किम यू के फ्लोर में फोन करके उन ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और किम यू को बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों यहाँ से निकलने की डिसाइड करते हैं और रस्सी के थ्रू बैल्कनी से नीचे आते हैं। किम यू पहले नीचे आती है और बहुत सारे ज़ॉम्बी
उस पर हमला करते हैं और एक सुपर वुमेन की तरह किम यू काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारती है और फिर जुनहो भी वहाँ पर आता है। काफी सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला करते हैं और फिर वो लोग किसी तरह उन्हें मार के 8th फ्लोर तक चले जाते हैं। तभी वहाँ पर भी काफी सारे ज़ॉम्बीज आते हैं और फिर एक मास्क मैन आकर उन्हें वहाँ से बचाते हैं। वो आदमी उन्हें पीने के लिए पानी भी देते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रेंजर थे तो इसीलिए वो उनके दिए हुए पानी को पहले नहीं पीते। लेकिन उस आदमी के पानी पीने के बाद किम यू और जुनहो पानी पी लेते हैं। फिर वो आदमी उन्हें कुछ खाना भी देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जुनहो बेहोश हो जाता है और किम यू भी बेहोश हो जाती है। वो आदमी किम यू को एक रूम में लेकर उसके हाथ बांध देता है और उस रूम के डोर को भी लॉक कर देता है। किम यू को जब होश आती है तो वो उस रूम में एक औरत को देखती है जो कि एक ज़ॉम्बी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुनहो को होश आ चुका था। वो उस आदमी को किम यू को छोड़ देने की बात करता है, पर वो आदमी नहीं मानता। उसके बाद हम देखते हैं किम यू चालाकी से खुद को बचा लेती है और जब वो आदमी डोर खोलता है तो वो ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला कर देता है और फिर किम यू उन दोनों को गोली से मार देती है और गोली की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज उनके तरफ आते हैं। किम यू और जुनहो एट लास्ट खुद को गोली से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और फिर वो लोग रूम से बाहर आकर ज़ॉम्बीज को मारते हुए छत पे किसी भी तरह जाते हैं। लेकिन जब वो लोग छत पर जाते हैं तो वो हेलीकॉप्टर बहुत दूर तक जा चुका था। उसके बाद जब सारे ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है तभी हेलीकॉप्टर पीछे से आकर उन्हें वहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइस, ये थी अलाइव मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड गाइज, अगर आप कोई और ज़ॉम्बी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना उस मूवी का नाम। मैं जरूर कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए उस मूवी की एक्सप्लेनेशन लाने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।